बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पोटैटो कॉर्न्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्नैक्स की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक्स दीजिएगा। पोटैटो ब्रेड कॉर्न बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसिस ले लिए हैं। ये हाफ़ kg आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, छिलका उतार लिया इनका। एक हरी शिमला मिर्च मैंने काटी है। 2 से 3 हरी प्याज की स्ट्रिंग्स मैंने काटी हैं। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ली है मैंने इसके लिए। हाफ़ टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और 2 हरी मिर्चें बारीक। आलूओं को मैंने मैश कर लिया है और अब मैं इसके अंदर हरी शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ, जो कि बारीक कट की हुई थी मैंने। इसके साथ ही मैं इसके अंदर हरा प्याज शामिल कर दूँगी। आप देखेंगे कि इस रेसिपी में हरी प्याज और शिमला मिर्च का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है और ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं। कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर दिया मैंने, ज़ीरा और नमक भी शामिल कर दूंगी मैं। और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और यकजान हो जाएं। हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। यहाँ पे सारी फिलिंग रेडी हो गई है, सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसके कॉर्नर्स अलग कर रही हूँ मैं। कॉर्नर्स अलग करने का मकसद ये है कि एक तो कॉर्न बनने में भी आसानी होगी और दूसरा ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो आप इसको ज़ाया मत कीजिए, इसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। एक बेलन की मदद से मैं इसको स्मूथ कर लूँगी और बिल्कुल पतला बना लेंगे इसको। इस तरह बेल के दोनों साइडों से मैं बेल रही हूँ और इनको बिल्कुल बारीक कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह के हमारी ब्रेड के स्लाइसेस तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इतना बारीक हमने इसको बेलना है। और दूसरी ब्रेड भी इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ 2 अंडों में हाफ़ कप दूध शामिल कर रही हूँ मैं। दूध को अंडों के अंदर मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स और अंडा बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैं ब्रेड के स्लाइस के किनारों पे अच्छी तरह पानी लगा रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और कॉर्न बनाने में हमें आसानी रहे। तो इस तरह मैंने तीनों साइडों पे पानी लगा दिया है और अब इसको रोल करते हुए एक कॉर्न की शक्ल में तैयार कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह। और ये कॉर्न तैयार हो गई है। किनारों को मैं प्रेस करते हुए बंद कर दूंगी। नीचे से भी इसके किनारों को प्रेस कर दूंगी पानी लगा के, ताकि अच्छे से बंद हो जाए और मटेरियल बाहर निकले ना। तो ये कॉर्न हमारी रेडी हो गई है। इसकी अब फिलिंग कर लेते हैं। कॉर्न हमारी रेडी हो गई है और अब मैं चम्मच की मदद से जो फिलिंग तैयार की है उसको इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि फिलिंग नीचे तक चली जाए। अच्छे से फिल करना है इसको। जितना अच्छा फिलिंग करेंगे आप, उतना ही मज़ेदार ये ब्रेड कॉर्न तैयार होगा और बहुत मज़े का लगता है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। किनारों को मैं थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह फोल्ड कर रही हूँ और इसको इस तरह कॉर्न की शक्ल में तैयार कर लेंगे। तो ये बेहतरीन सी कॉर्न तैयार हो गई। सारी ब्रेड कॉर्न को मैंने रेडी कर लिया है, अच्छी तरह इनकी फिलिंग कर ली है। अब इनकी कोटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स को भी रेडी कर लिया है। जो किनारे कट किए थे उनका ब्रेड क्रम्ब बना लिया फ्रेश। और पहले मैं इसे अंडे में डिप कर रही हूँ और फिर इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी बहुत अच्छी तरह, ताकि साइड्स पे सारे अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाए। जितनी अच्छी आप इसकी कोटिंग करेंगे उतने ही मज़ेदार ये कॉर्न्स बन के रेडी होंगे। तो इस तरह इसको प्रेस करते हुए चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी और यहाँ पे हमारी एक कॉर्न बनके तैयार हो गई है। इसी तरह मैं बाकी सबको भी अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो फिर इनको फ्राई करते हैं। पहले मैं सारे रेडी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे ब्रेड कॉर्न्स मैंने अच्छे से कोटिंग करके रेडी कर लिए हैं और ये फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और चलते हैं, ऑयल को गर्म करने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैं पैन के अंदर ऑयल को शामिल कर रही हूँ और ऑयल को हमने मीडियम आंच पे गरम करना है, तेज़ गरम नहीं करना, क्योंकि जितना ये लो आंच के ऊपर फ्राई होंगे उतने ही ब्रेड कॉर्न्स क्रिस्पी और मज़ेदार रेडी होंगे।
यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, ब्रेड कॉर्न्स को मैं अब शामिल कर रही हूँ। ब्रेड कॉर्न्स को हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ब्रेड कॉर्न्स बहुत अच्छे से फ्राई हो रही हैं, हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया इनके ऊपर और तकरीबन 1 से 2 मिनट में बेहतरीन सी ये फ्राई हो जाएंगी क्योंकि हमने ब्रेड को जस्ट क्रिस्पी करना है। फिलिंग हमारी ऑलरेडी कुक है। ब्रेड कॉर्न्स फ्राई हो गई हैं, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लग रही हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। किचन पेपर लाइन कर लिया था मैंने प्लेट में ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे सारे निकाल रही हूँ मैं कॉर्न्स को, बाकी ब्रेड कॉर्न्स को भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेड कॉर्न्स फ्राई हो गई हैं और इनको मैं निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर। ये अफ्तार के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन दे दिया है मैंने आपको, तो मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस रमज़ान में इनको बना के एंजॉय कीजिएगा। ब्रेड कॉर्न्स को मैंने सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करके इसकी खूबसूरत सी गार्निश कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इसको घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और जिन प्यारे प्यारे व्यूज़ ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। बेल के आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।